रेखा जी के साथ हैं और वही भी चिंतन वाले विषय पर हम बैठे हुए हैं। जो इस टाइम चल रहा है, सावन का महीना शुरू हो चुका है क्लास को बजाय, और सावन के महीने के पहले दिन ही कांवड़ियों को उत्पाद होना शुरू हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन क्या ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है? क्या कांवड़ियों का उत्पाद मचाना ये गलत है? क्या कांवड़ियों को क्या नियमों से छूट दी जाती है? क्या ये गलत है? इस तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। जो हमारा मुद्दा है, कांवड़िय भक्ति या उत्पाद, ये हमारा आज का मुद्दा है। और रेखा जी माता बैठी हैं, कुछ माँ सेवी हैं, कांवड़ शिविरों में जाती हैं, कांवड़ भक्तों की मदद करती हैं, कांवड़ भक्तों के लिए मेरे तत्पर ऐसा कुछ उनके लिए जो सेवा का भाव उनके मन में रहता है वो करती हैं। और इस बात से वो भी चिंतित हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें क्यों घट रही हैं। हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि हरिद्वार में आज जो मामला हुआ था, कल देर रात का मामला था कि कांवड़ियों ने एक हल्की सी कांवड़ी से गाड़ी रख दी थी, तो उन्होंने गाड़ियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया। हालांकि बाद में कांवड़ियों ने थाने में जाकर कैमरे के सामने माफ़ी भी मांगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक हल्की टक्कर से कोई गाड़ी तोड़ देना क्या ये सही है? इसी एक दो दिन पहले ही एक बाइक वाले से टक्कर हुई, बाइक वाले को शायद मारा था या बाइक की तोड़ी थी। सर देखिए, ऐसा है कि आस्था का पर्व है, ठीक है। लोग देखिए आज भी जो भक्त हैं वो कभी शोर नहीं मचाते। तो भक्त है वो शोर नहीं मचाते, शोर मचा करके भक्ति नहीं की जाती। कहा तो कि देखिए जाते हुए लोग वहां से मेहनत लगता है आने में, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए किसी से मिस्टेक हो गया, अगर मान लीजिए किसी से बाई चांस कोई मिस्टेक, देखिए आपसे भी मिस्टेक हो सकते हैं, उनसे भी हो सकता है। जो समाज चल रहा है, रागीर जो है देखिए उनकी भी रास्ते में सड़क उनका भी है। और अगर मान लीजिए बीच में कोई गाँव पड़ता है तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो उसी सड़क से गुजरेंगे ना। आपको साल में लोगों को साल में पूरे साल उसी सड़क से गुजरते हैं, उनके निकलने का रास्ता वही है। तो देखिए कांवड़ियों को भी पेशेंस, देखिए मान लीजिए अगर किसी की टक्कर हो गई या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई तो देखिए जल वापस तो आएगा नहीं। अगर आप किसी को मारते हैं या कोई किसी के साथ बिहेव करते हैं तो वापस तो आएगा, आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा जाकर के लाना पड़ेगा ना। तो देखिए पेशेंस तो दोनों को रखना पड़ेगा। एक तो जो उस रास्ते से गुजरने वाले हैं उनको भी, और जो अब तो देखिए जब से योगी सरकार आई है बहुत सारी चीजें फैसिलिटी कर दी है। तो अब तो इस तरह की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। और अगर हो भी जाता है बाई चांस 1% आप लगा लीजिए कि अगर किसी तरह की मिस्टेक हो जाती है किसी से भी, चाहे वो कांवड़ियों से हो या डाक कवर वालों से हो या वहाँ पर जो चलते हैं जो अगल बगल के जो गाँव वालों को जो रास्ता वही है उनसे होगा, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना चाहिए। मेरा दो सवाल है, तो आपके दो सवाल हैं पूरे मुद्दे पे। पहला ये कि क्या सावन के महीने में स्पेसिफिक डाक कवर जाते हैं यूपी से होते हुए उत्तराखंड पहुँचते हैं, उनके लिए भी अलग से नियम लागू करना चाहिए पर्टिकुलर इस तरीके से, ताकि थोड़ी शक्ति रहे। जो उत्पाद अगर बचाते नहीं तो उसको एक मछली में ताला बंद करती है, तो कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हों जो पूरे आस्था को खराब कर रहे हों। तो क्या ऐसे नियम लागू होने चाहिए जिससे कि व्यवस्था कंट्रोल में रहे, सब लोग कंट्रोल में रहे? देखिए सड़क तो ऑलरेडी आम पब्लिक के लिए बंद हो जाती है, तो बंद है। नहीं, कांवड़ियों के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसा होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। कहा नहीं कि किसी तरह की अगर मिस्टेक हो जाती है तो पेशेंस रखना चाहिए लोगों को। मारपीट करना या मिसबिहेव करना या गाड़ी तोड़ना, देखिए ये किसी भक्ति में नहीं लिखा है। भगवान ये नहीं करते कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप किसी को मार पीट लीजिए। मैं भी ये थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और देखिए वो तो ऑलरेडी सभी जगह सड़कें फिक्स हो जाती है कि भी सड़क से गाँव में गुजरेंगे, इस सड़क से गुजरेंगे, सीमित लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं, खाने पीने की वजह सब कुछ गवर्नमेंट तो करती है, गवर्नमेंट भी करती है, लोकल संस्थाएं भी करती है, गाँव वाले भी करते हैं। तो थोड़ा सा तो दोनों साइड से ध्यान रखना चाहिए ना कि हम इस तरह की घटनाएं नहीं। देखिए मैं भी एक चीज नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ कि कभी किसी ने ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा कि भाई वो महादेव गांजा पीते हैं, या महादेव ने ये कहा है कि भैया मेरा गंगा जल किसी गिरा दे तो आप उसको मारो पीटो। सबसे प्रिय और सबसे जो भोले हैं वो शिव हैं। अगर आप उनको प्रसन्न नहीं कर सकते तो मुझे लगता है किसी देवता का प्रसन्न कर पाओगे। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं। और किसी शिव पुराण में नहीं लिखा कि वो गली वो क्या कहते हैं जो किसी को हानि पहुंचा रहे हो, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हो तो वो उनके साथ है। आपके साथ गलत हुआ है वो सही है कि भाई आपके साथ गलत हुआ और आप पर जल गिर गया, लेकिन किसी ने आपको जानबूझ के तो नहीं गिराया है ना। दुर्घटना बस हुआ ना, वो कहते हैं कि अरे यार आज बढ़ता गलती से हमने यार नमक पानी खा लिया, तब भी आप कंटिन्यू करते हो ना।
कि भगवान भूल बस माफ करता है। तो आप भी अपना भोले के आप भक्त हैं, तो भोले के भक्त होने के नाते मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप भी बड़ा अपना दिल दिखाएं, किसी के साथ मारपीट ना करें, क्योंकि मारपीट से आपकी आस्था खराब होती है, हिंदू धर्म का नाम खराब होता है, भोले के भक्तों का नाम खराब होता है, भोले बाबा का को लोग कुछ बातें बोल देते हैं। तो आप मारपीट मत कीजिए। जिससे गिरा है गलती से, अगर वो आपसे माफी मांग रहा है तो आप भी हाथ जोड़ के कर दीजिए कि ये हमने क्षमा कर दिया आपको। अगर आप में सब कुछ क्षमता है तो आप दोबारा दिल खा के लेकर आइए, और नहीं है तो आप वहीं से यात्रा शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी बड़े गुरु से बात करेंगे तो वो गुरु आपको मना कर देगा कि नहीं आपकी श्रद्धा खराब हो गई, आप लेकर आइए। आपको मैं एक बात बताऊं, तो भगवान शंकर इतने भोले हैं कि जब वो राक्षसों को भी वरदान देते थे, जिसके लिए खुद सही बात है। ब्रह्मा जी को दूसरे भगवानों को अवतार लेना पड़ता था उसको मारने के लिए। यही मैं कह रहा हूँ, अच्छा भूत प्रेत उनके साथ घूमते हैं, राक्षस उनको पसंद करते हैं, वरदान लेते हैं, फिर नारायण उनका काटने के लिए खुद अवतार लेते हैं। एक तो उन भोलेनाथ आपसे कैसे खुश होंगे? जो बेल पत्र में खुश हो जाते हैं, जो एक लोटे जल में खुश हो जाते हैं, वो तो आपसे मांगते ही नहीं कि मेरी इतनी कड़ी तपस्या करो। वो आपसे मांगते हैं भाव, श्रद्धा, कि आपके अंदर आप उनके भोलेनाथ पर विश्वास रखो, उनके भाव रखो, अपनी श्रद्धा रखो, लोगों को पीड़ा मत दो, उनकी मदद करो। जब आप ये भाव मन में रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि भोलेनाथ आपसे नाराज होंगे, वो आप बल्कि खुश होंगे। आप ये चीज मेरी बातें किसी भी बहन से या किसी भी बड़े महात्मा से पूछे ना, मुझे लगता है कि मना कर देगा। हाँ, कोई आपका आगे जानबूझ जल गिरा के जा रहा है, टक्कर मार रहा है, तो आपको गुस्सा होना जायज है, सजा देना भी जायज है। फिर तो आप कंप्लेंट करिए पुलिस में कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, उपद्रव करना या मारपीट करना, झगड़ा